हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। आज हम लोग क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। कौन सा लेक्चर करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 1 हम लोग करने वाले हैं। और आप लोग देखिएगा कैसा ये है। और ये चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। मेन केमिकल यूनिट तक पढ़ाएंगे और नॉर्मेलिटीज अगले लेक्चर में आएगा। ठीक है, ये लेक्चर 2 मिनट। ये लेक्चर आपका नंबर 1 है। यहाँ पे थ्योरी है और प्लस में क्वेश्चन भी है। थ्योरी है प्लस में क्वेश्चन भी है। और हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लाएंगे। प्लस में कब? जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब। तब। ठीक है, चलिए सबसे पहले सॉल्यूशन चैप्टर से पढ़ने से पहले सॉल्यूशन समझो। सॉल्यूशन के बारे में होता क्या है? सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। होमोजीनियस का मतलब क्या लिखिएगा? इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन। ठीक है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो कहता क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स या सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के 2 ब्रांच होता है। सॉल्यूशन हैज 2 कंपोनेंट। सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होता है। एक तो तुम्हारा पहला होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। और जिसमें कम नंबर ऑफ मोल्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट उसको कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूट जिसमें तुम्हारा डिजॉल्व होगा उसको कहते हैं सॉल्यूट। जिसमें डिजॉल्व होता है ना उसी को कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में यही अंतर है कि सॉल्वेंट में ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होता है, वही सॉल्यूट में क्या होता है? कम नंबर ऑफ मोल्स होता है। मोल्स क्या होता है? अमाउंट को दर्शाता है केमिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन 2 प्रकार का लिखा गया है यहाँ पे। एक बाइनरी सॉल्यूशन और एक पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है? एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। देखो, अगर हम एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। और एक सॉल्वेंट और एक से ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, ये बेसिक टर्म क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही समझ में आएगा। अब देखो यूनिट फॉर अमाउंट, ये सब फिजिकल यूनिट है। कैसा यूनिट है? फिजिकल यूनिट है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल यूनिट पर। ये सब फिजिकल यूनिट है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिजिकल यूनिट है तो देखो सबसे पहला है परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ है? देखो वेट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है ना, परसेंटेज। तो जो वेट है ना, इसको हम लोग रखेंगे क्या है? ये क्या बताता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बताता है। और वेट ऑफ सॉल्यूट को किस में रखोगे? वेट ऑफ सॉल्यूट को ग्राम में रखोगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में रखोगे। मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखोगे, इन किस में? लीटर में। कहने का मतलब क्या है? अगर हम लिखें इसका जनरल मतलब क्या है वो समझना। इसका जनरल मतलब क्या है वो समझो। देखो क्या होता है, बोलता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। क्या बोला गया है कि अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है ना ग्राम में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब ये सॉल्यूट बताता है, ऊपर वाला सॉल्यूट बताता है, नीचे वाला सॉल्यूशन बताता है। तो तुम सॉल्यूट को किस में रखना है? तुमको ग्राम में रखना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को लीटर में। वही क्या बताता है? वेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब है, अगर हम लिख दिए मान लो कि हम लिख दिए कि 10% वेट बाई वॉल्यूम HCl सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका मतलब ये हुआ कि 10 ग्राम तुम्हारा HCl जो है ना, 10 ग्राम जो HCl है वो सॉल्यूट के रूप में है। किसमें प्रेजेंट है? सॉल्यूट के रूप में है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सिंपल ये मतलब हुआ। ठीक है, चलिए ये हो गया। ये हो गया ना। अब देखते हैं अगला है परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो तुम्हारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml रखना है। सॉल्यूट का वॉल्यूम को ml में रखना है और प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। इसी को कहते हैं क्या है? इसी को कहते हैं हम लोग इज नोन एज
वेट परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब कहने का मतलब है कि परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब है कि तुम्हारा जो वेट है सोल्यूट का वो भी तुमको किस में रखना है, एमएल में रखना है, और जो तुम्हारा सोल्यूशन तो एमएल में रहबे करेगा। मतलब सोल्यूट का कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में, उसी को बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, अगर दिया हुआ है आपके पास 5% V/V H2SO4 सॉल्यूशन। अब तुमसे पूछेगा इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल इसका मतलब यही है, जो तुम्हारा वॉल्यूम है H2SO4 का, H2SO4 का जो वॉल्यूम है वो 5 ml है, किस में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, मतलब 100 ml में, मतलब 100 ml में 5 ml तुम्हारा क्या प्रेजेंट है, 5 ml क्या प्रेजेंट है तुम्हारा, H2SO4 प्रेजेंट है। ठीक है, ये मतलब हुआ। अगला है परसेंटेज वेट बाई वेट। परसेंटेज वेट बाई वेट का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारा अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होगा ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट का अमाउंट ग्राम में रखना है, प्रेजेंट इन किस में, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाई वेट। देखो क्या कह रहा है इसमें कह रहा है ना कि जो तुम्हारा वेट रखना है ना, जो तुम्हारा सोल्यूट को रखना है तुमको वेट मतलब यदि ग्राम में ही, और सॉल्यूशन को भी ग्राम में रखना है। मतलब अगर हम लिखें यहाँ पे, अगर हम लिखें कि 15% वेट बाई वेट NaCl सॉल्यूशन, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब कि 15 ग्राम तुम्हारा NaCl जो सोल्यूट के रूप में है, प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ये मतलब हुआ। ठीक है, ये चीज़ हुआ। ठीक है, अब एक और चीज़ लिख लो यहाँ से कि जो तुम्हारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है ना, जिसे देखो सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, अभी बताए थे सॉल्यूशन किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के रूप में। अब तुमसे यहाँ से पूछ सकता है ना कि बताओ कि यहाँ पे कितना तुम्हारे पास क्या है, सॉल्वेंट है, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है 100 ग्राम, और ये सॉल्वेंट सोल्यूट दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन कितना है, 100 है। अब 15 ग्राम तुम्हारा क्या है, 15 ग्राम तुम्हारा प्रेजेंट है, क्या सॉल्यूट है, तो कितना हो जाएगा 85 ग्राम। सिंपल, आसानी से निकल जाएगा ऐसे। अब आते हैं अगला एक केमिकल यूनिट्स पे। केमिकल यूनिट्स पे बात करते हैं, तो केमिकल यूनिट्स में सबसे पहला आता है मोलरिटी। मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, और मोलरिटी सिंपल ये कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज नोन एज क्या, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। मान लो एक हम टब लिए, यहाँ पे 5 लीटर, यहाँ पे क्या लिखे, 5 लीटर हम सोल्यूशन दिए, 5 लीटर सोल्यूशन दिए, और इसमें क्या 15 मोल हम सोल्यूट डालें, 15 मोल क्या डालें, हम सोल्यूट डालें, तो 15 मोल सोल्यूट डालें। यहाँ पे क्या बोला है, कितना मोल्स प्रेजेंट है सोल्यूट का 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, लीटर 1 छूट गया, 1 लीटर में, तो देखो 5 लीटर में तुम्हारा 15 मोल प्रेजेंट है, 5 लीटर में 15 मोल प्रेजेंट है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 15/5, यानी कितना हो जाएगा 3। तो इसका सोल्यूशन का मोलरिटी कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है, क्या निकलता है, मोलरिटी का फार्मूला निकलता है। तो लिखिएगा कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू, यानी कैपिटल M इज इक्वल टू होता है तुम्हारा, कैपिटल M इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये निकलता है आपका क्या, यही आपका निकलता है क्या, फार्मूला यहाँ से निकलता है, और ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है और बनेगा ही बनेगा। छोड़िए, ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या आ रहा है। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इसको कर रहा है 6 पॉइंट, यहाँ पे क्या है 3 है, 6 पॉइंट क्या है यहाँ पे 3 है। ठीक है, याद रखिए, कह रहा है कि 6.3 ग्राम ऑफ HNO3 डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखो यहाँ पे ये जो सोल्यूशन है ना, लीटर दिया ना, यहाँ पे 1 है, याद रखिए, मिस प्रिंट हुआ है। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में कैलकुलेट द मोलरिटी। देखो 6.3 ग्राम क्या है HNO3, मतलब मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया मास ऑफ सोल्यूट 6.3 ग्राम। ठीक है, और तुम्हारा वॉल्यूम भी दिया हुआ है सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या दिया लीटर में, 1 लीटर दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ 1 लीटर,
1 लीटर। लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं ना पता है, तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है ना, तो तुम मोल्स निकाल सकते। क्यों? मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा HNO3 का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट। याद रखिएगा ये फार्मूला को, मॉलिक्यूलर वेट। तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ है 6.3 ग्राम, 6.3 ग्राम। और मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा HNO3 का, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। वहाँ पे 3 HNO3 में ऑक्सीजन 3 है, तो 16 2 32 होती है 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 48, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6.3 अपन कितना हो जाएगा 6.3/63 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, तो ये कट जाएगा, यानी 0.1 मोल आ गया। तो मोल आ गया, जब नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया तो मोलरिटी निकल ही जाएगा। मोलरिटी इज इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही होता है ना। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, तो मोल्स कितना था 0.1, लीटर सॉल्यूशन का कितना था 0.1, तो 1 था लीटर, तो 0.1 इसका क्या हो जाएगा मोलरिटी आ जाएगा। सिंपल कहानी है, बढ़िया क्वेश्चन था, आसान भी क्वेश्चन था लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, अगला भी बढ़िया क्वेश्चन है। अगला कह रहा है कि 2 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में। देखो 2 ग्राम NaOH यानी मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, फिर वही काम करना है। मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना है 2 ग्राम दिया हुआ है। अब कितना में प्रेजेंट है 200 ml ऑफ इट्स सॉल्यूशन में, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन में, यानी क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 200 ml। अब हमको इसको लीटर में करना ना, तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा, यानी 0.2 लीटर हमारा आ जाएगा ये। तो एक मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, हमको मोल्स चाहिए, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बताएं अभी फार्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या बताएं मास ऑफ सॉल्यूट, मास इन ग्राम या मास ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हो मॉलिक्यूलर वेट जिसका है उसका, तो कितना है मास 2 ग्राम है ना। NaOH का तुमको लिख रहे हैं, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का 23 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 16 और एक हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 2/40 हो जाएगा, तो 1/20 तुम्हारा क्या आ जाएगा मोल्स आ गया। तो मोलरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स निकले, मोल्स कितना आया 1/20 आया, और ये कितना आया 0.2 आया, तो कितना हो जाएगा 1/20 इंटू में 0.2 यानी ऊपर चल जाएगा 10, तो इससे ये कहानी खत्म, यानी 1/4 यानी 0.25 मोलरिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल, ठीक है, बढ़िया। अगला देखते हैं, अगला आपको पढ़ना है, अगला क्या पढ़ना है आपको पढ़ना है मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, इसमें सिंपल ये बताया गया है कि मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जैसे मान लो कि हम एक टब बनाए, इसमें हम 2000 ग्राम तुम्हारे पास क्या दिए वाटर लिखे, 2000 ग्राम वाटर लिए, और यहाँ पे हम 4 मोल तुम्हारा क्या डाल रहे हैं 4 मोल सॉल्यूट डाल रहे हैं। तो क्या बोला गया यहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितना तुम्हारा सॉल्यूट प्रेजेंट है वही क्या होता है मोलरिटी होता है। यहाँ पे कितना है 2 kg वाटर है, तो 2 kg वाटर में 4 मोल प्रेजेंट है, समझना 2 kg वाटर में 4 मोल तुम्हारा प्रेजेंट है सॉल्यूट, तो 1 kg में कितना हो जाएगा 4/2 यानी कितना हो जाएगा 2, तो 2 मोलरिटी आ जाएगा, 2 मोलरिटी। ठीक है, इसका फार्मूला चलता है, इसका फार्मूला क्या चलता है, मोलरिटी का फार्मूला भी लिख लेंगे क्या, मोलरिटी का फार्मूला चलता है, मोलरिटी का फार्मूला चलता है, मोलरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। आप क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, 6.022 इंटू 10 के बाद 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व इन इतना। देखो कितना तुम्हारा पास मॉलिक्यूल्स है, देखो 6.022 इंटू 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स जो है ना, मॉलिक्यूल्स किसके बराबर होता है 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। 6.02 इंटू 10 को 23 मॉलिक्यूल्स होता है ना, तुमको पता है ना कि 6.0
6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स 1 मोल के बराबर होता है। तो एक मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएगा? एक मॉलिक्यूल्स तुम्हारा बराबर हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23। अब यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 6.02 इंटू 10 के पावर 21 मॉलिक्यूल्स। अब हाइड्रोजन गैस दिया है ना, हाइड्रोजन, तो तुम निकाल लो यहाँ पे कितना मोल होगा, इसमें कितना मोल है। तो 6.022 इंटू 10 के पावर 21 में कितना तुम्हारे पास मोल है? तो मोल कितना हो जाएगा? तो मोल कितना आ जाएगा इसमें? तो सिंपल इसका मोल कैसे निकलेगा? मोल निकलेगा 6.022 इंटू 10 के पावर 21 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इससे ये कहानी खत्म और ये ऊपर चल जाएगा, यानी 10 के पावर क्या हो जाएगा? 10 के पावर -2। तो 10 के पावर -2 तुम्हारा मोल आ गया, 10 के पावर -2 मोल आ गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? 200 ग्राम ऑफ वाटर, 200 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। तो वाटर को केजी में कर लोगे तो मोलैलिटी निकल जाएगा यहाँ से। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 10 के पावर -2। 10 के पावर -2 फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, अब सॉल्वेंट का केजी में लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 क्या है? 1000, हाँ ऐसे हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बचेगा यहाँ पे? ऊपर चल जाएगा ना। तो 10 के पावर -2 इंटू में 10 बाई में कितना हो जाएगा? 10 के पावर -2 इंटू में 10 बाई में 2 हो जाएगा ना। हाँ 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 थी, प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा ना। 10 के पावर -1 हो जाएगा अब बाई में 2, यानी कितना हो जाएगा? 1/200, 1/20 हो जाएगा ना, 1/20। तो ये इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.05 मोलरिटी के बराबर आ जाएगा। सिंपल। तो ये चीज़ है। अब देखेंगे एक और क्वेश्चन नहीं है, अब रिलेशन समझेंगे मोलरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या है। मोलरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन क्या हो समझेंगे। देखो D इज इक्वल टू m इंटू 1/m प्लस में वेट बाई 1000, वेट बाई 1000, यही होता है रिलेशन। D क्या होता है? D यहाँ पर डेंसिटी होता है, ये डेंसिटी होता है। और ये तुमको पता है मोलरिटी होता है, ये मोलरिटी होता है। ये छोटा m क्या होता है? मोलैलिटी होता है। और ये वेट क्या है? वेट किसका है? इसका मोलिकुलर वेट है। किसका वेट? मोलिकुलर वेट है। सॉल्यूट का मोलिकुलर वेट है। तो ये कुछ रिलेशन होता है। D इज इक्वल टू m इंटू 1/m प्लस वेट बाई 1000। ठीक है। एक और इसमें दिया है एक चीज़ और, क्या? अगर तुम्हारे पास डेंसिटी नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब ये जो D है नहीं दिया हुआ है, तो समझ जाना है कि जो मोलरिटी है वो मोलैलिटी के बराबर होगा, ये बताता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगर आगे। अगला टॉपिक हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, कैपिटल X से इसको डिनोट करते हैं। देखो क्या कहता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहता है, मोल फ्रैक्शन सिंपल ये कहता है कि कितना मोल्स, मोल फ्रैक्शन कहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट या सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट है प्रेजेंट होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को कहते हैं मोल फ्रैक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो कि क्या है, ये मान लो कि 1 मोल हम यूरिया लिए हैं, मान लो कि हम 5 मोल हम यहाँ पे वाटर लिए हैं, 5 मोल वाटर लिए हैं। 5 मोल वाटर में 1 मोल यूरिया हम मिला दिए हैं। तो कहेगा कि मोल फ्रैक्शन यूरिया का बताओ। तो मोल फ्रैक्शन यूरिया का सिंपल निकालने का फॉर्मूला याद रखो, क्या होता है मोल फ्रैक्शन। तो यूरिया का कितना मोल है? 1 है। आज दोनों को मोल जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 6। तो 1/6 क्या हो जाएगा? यूरिया हो जाएगा। अगर तुमसे पूछेगा वाटर का मोल फ्रैक्शन बताओ, तो सिंपल है, वाटर का कितना है? 5 मोल है। अब टोटल कितना है? 6। तो 5/6 क्या हो जाएगा? इसका मोल हो जाएगा। यानी फॉर्मूला सिंपल तुम निकाल सकते हो, यहाँ से एक फॉर्मूला लिख सकते हो, x इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखो या सॉल्वेंट लिख, जिसका निकालना है सॉल्वेंट निकाल लो। अब प्लस में बाई में वॉल्यूम टोटल मोल्स ऑफ कंपोनेंट लिखो, टोटल मोल ऑफ कंपोनेंट लिख लो, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ के ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि n जो है ना, n तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का मोल है। ठीक है, बढ़िया। और n क्या है? कैपिटल जो m है, n है, वो क्या है? ये तुम्हारा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट।
सॉल्वेंट का ये मोल दिया हुआ है। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो अभी बताया ना कि अगर सोल्यूट का पूछ रहा है तो सोल्यूट का मोल के ऊपर है वो, सोल्यूट का मोल क्या है, एन, दोनों को जोड़ देते हैं, एन प्लस एन, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या है। तो देख लो कौन में है, एन बाई एन, छोटा एन बाई, हाँ, तो ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसी में एक और रिलेशन एक लिख लीजिएगा क्या कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कैसे प्रूफ कर दें, प्रूफ कर दें, जैसे देख लो इसका मोल फ्रैक्शन यूरिया का कितना था, 1/6, इसका वाटर का कितना था, 5/6, दोनों को जोड़ोगे जब 1/6 प्लस 5/6, 6/6 आ जाएगा, 6/6 कट के कितना था, 1 होता है। तो यही बोलता है कि मोल फ्रैक्शन सोल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का क्या होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशन क्या हो समझेंगे। देखो मोलालिटी और मोलालिटी के बीच में रिलेशन यही है कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ना सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो होता है m/m प्लस 1000 बाई मोलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है, ये चीज़ होता है। अगर देख लो ये तो चीज़ ठीक है, लेकिन कहता क्या है, अगर मान लो कि सॉल्यूट लिखे एक मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर तुम्हारे पास वाटर है सॉल्वेंट के रूप में तो डायरेक्ट ये फार्मूला लगा सकते हो 55.5, ये वाला लिख के ये फार्मूला लगा सकते हो। अगर तुम्हारे पास क्या है, वाटर है तब। सिंपल है। रिलेशन क्या बताता है, मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन ये बताता है कि मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूट का होता है वो किसके बराबर होता है, मोलरिटी बाई मोलरिटी प्लस 1000 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट के बराबर होता है। इसी पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन 1 मोलरिटी। यहाँ पे देखो मोलरिटी दिया हुआ है, ये मोलरिटी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है ना। एक और सोल्यूशन मतलब वाटर, यहाँ पे क्या है, वाटर सॉल्वेंट के रूप में। तो क्या फॉर्मूला बताए थे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का, मोल फ्रैक्शन सोल्यूट को बताए थे m/m प्लस 55.5 तो क्या हो जाएगा, m क्या है 1, अब बाई में 1 प्लस 55.5 यानी क्या हो जाएगा 1/55.5, 55 पॉइंट क्या हो जाएगा 6। जो भी इसका शायद इसका 55.6 है ना, तो 0.0177 इसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन है 4 करेक्ट है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन एक और आना है, कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट दिया हुआ है एक और सोल्यूशन में, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट दिया हुआ है, मतलब सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो दिया हुआ है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना दिया हुआ है 0.8। अभी तुमसे एक चीज़ बताएं कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस में सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से निकल जाएगा सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.8 यानी 0.2 के बराबर हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन जो होता है ना सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, m/m प्लस 55.5। क्यों यहाँ पे 55.5 यूज कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन बोला है इसलिए। ठीक है, चलिए मोल फ्रैक्शन अब कितना है, सोल्यूट का कितना है 0.2, तो 0.2 यहाँ पे रख देंगे और m बाई में m प्लस 55.5। ठीक है, अब इसको इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई तो 0.2 m आ जाएगा और प्लस में 11.1 आ जाएगा इज इक्वल टू m के बराबर आ जाएगा। अब एक काम करोगे क्या, m माइनस 0.2 m इज इक्वल टू 11.1 के बराबर आ जाएगा, यानी कहने का मतलब 11.1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से m कॉमन निकल जाएगा, m जब कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m जब कॉमन निकालोगे ना, जब m जब कॉमन निकालोगे तो m जब कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, m जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे डिवाइड 11.1 बाई में 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस m निकालोगे तो 1 माइनस 0.2 0.8, तो 0.8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 13.875। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया है, चलिए ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। अब आता है अगला टॉपिक हमारा है क्या, अगला टॉपिक हमारा टॉपिक जो है ना अगला, वो हमारा है पार्ट्स पर मिलियन। ये कहता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, गलत लिख दिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, यहाँ पे गलत हो गया है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है 1 मिलियन मतलब 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को बोलते हैं क्या पार्ट्स पर मतलब मान लो हम अगर आपसे बोलें कि आपका 2 ppm क्या है सॉल्यूशन है, मतलब कहने का मतलब है कि 2 ग्राम तुम्हारा 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कितना 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ये कहता है सिंपल। अगला क्लास में हमारा टॉपिक चलेगा नॉर्मेलिटी के बारे में और इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बारे में चलेगा। ठीक है, थैंक यू।